हेलो दोस्तों, आपके अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखी हुई एक और पोयम लंदन 1802, जिसका एक और सबटाइटल है टू मिल्टन। वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए लिखी थी। इसका अर्थात है कि वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम मिल्टन को श्रद्धांजलि दी है। तो पोयम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस पोयम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दोस्तों, ये पोयम एक सोनेट है और इसका सबटाइटल तो दिख ही रहा है, टू मिल्टन है। और इस पोयम को वर्ड्सवर्थ ने कंपोज तो किया था 1802 में, बट ये पब्लिश हुई थी 1807 में। तो वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को क्यों याद किया है, ये तो हम पोयम को पढ़ने के बाद ही जानेंगे। इसलिए बिना किसी लेट के आइए हम लोग अपने पोयम को स्टार्ट करते हैं और पोयम को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, पोयम की लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, कि मिल्टन कि काश तुम इस वक्त जिंदा होते। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो कह रहे हैं कि मिल्टन तुम्हें इस वक्त जिंदा होना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, सी इज अ फैन। इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। सी इज अ फैन। दोस्तों, फैन का अर्थ होता है दलदल। सी इज अ फैन, वह एक दलदल है। मतलब जो इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। और सी इज अ फैन, वह एक फैन हो गई है। मतलब इंग्लैंड जो है क्या हो गई है, एक दलदल हो गई है। और दलदल हो गई है का अर्थ ये नहीं कि दलदल हो गई है, मतलब कि लोग जो है एक दलदल में रह रहे हैं वहाँ के। ऑफ स्टैग्नेंट वाटर्स, स्टैग्नेंट वाटर्स मतलब रुके हुए पानी का। तो इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, मतलब इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। सी इज अ फैन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर्स, और वो क्या बन गई है, दलदल बन गई है। इंग्लैंड दलदल बन गया है। ऑफ स्टैग्नेंट वाटर्स, रुके हुए पानी का एक दलदल बन गया है इंग्लैंड। अल्टर, स्वॉर्ड एंड पेन, फायरसाइड, द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बोअर हैव forfeited their ancient English door of inward happiness। दोस्तों, इस लाइन का अर्थ ध्यान से समझो। दोस्तों, यहाँ अल्टर का अर्थ है रिलीजन, धर्म। स्वॉर्ड का अर्थ है वॉर, मिलिट्री कंसर्न्स, मतलब जो लोगों के युद्ध थे उससे। पेन का अर्थ है लिटरेचर उस टाइम का। फायर साइड का अर्थ है द होम, घर। द हीरोइक वेल्थ का अर्थ है इकोनॉमी। इन सबको इंग्लैंड ने खो दिया है। have forfeited their ancient English door of inward happiness। और ये सारी चीजें जो एक अंदर की खुशी होती है इंग्लिश पीपल को, यानी इंग्लैंड के में रहने वाले लोगों को, वो नहीं मिल रही है। वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। हम लोग स्वार्थी हैं। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि वहाँ जो इंग्लैंड के लोग हैं उस वक्त स्वार्थी हैं। ओ रेज अस अप, हमें जो है निकालो इस दलदल से। रिटर्न टू अस अगेन, और हमें वापस करो। क्या वापस करो? एंड गिव अस मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम, पावर। यहाँ पे मिल्टन, वर्ड्सवर्थ को लगता है कि मिल्टन जो है इंस्पायर कर सकते हैं वहाँ के इंग्लैंड के लोगों को, कि वो उनको जो मैनर है, वर्च्यू है, और वो जो फ्रीडम है और पावर है, वो क्या कर सकते हैं, फिर से वापस दे सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनको इंस्पायर कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। और मिल्टन उन्हें इंस्पायर करके और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, और भी ज़्यादा उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन है, Thy soul was like a star and dwelt apart। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ को लगता है कि जो मिल्टन की आत्मा है, जो उनका सोल है, वो एकदम स्टार की तरह है, स्टार की तरह चमकदार है। एंड dwelt apart, और सबसे अलग है। Thou had a voice whose sound was like the sea। और तुम्हारी जो आवाज है, उसकी जो साउंड थी, उसकी जो वॉइस की आपकी जो साउंड थी, जो आवाज थी, वॉज लाइक द सी, वो किस तरह थी, वह समुद्र की तरह थी। प्योर एज द नेकेड हेवेंस, मैजेस्टिक, फ्री। प्योर एज द नेकेड हेवेंस, प्योर एकदम खुले आसमान की तरह, मैजेस्टिक एकदम शानदार या प्रभावशाली, और फ्री एकदम खुले रूप से या स्वतंत्र रूप से। So didst thou travel on life's common way,
सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, तो तुमने अपने जीवन को एकदम साधारण तरीके से जिया। इन चीयरफुल गॉडलाइनेस एंड येट दाई हार्ट द लोलीएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। इन चीयरफुल गॉडलाइनेस, बहुत ही खुशी से, गॉडलाइनेस यानी कि ईश्वर जो भक्ति होती है उसमें बहुत ही खुशी से अपने जीवन को यापन किया। एंड येट दाई हार्ट द लोलीएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। दोस्तों इस लाइन में वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो मिल्टन का हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, और उन्होंने कभी भी जो है कोई लोलीएस्ट ड्यूटीज़ हों, कोई भी कैसी भी ड्यूटीज़ हों, उनको भी करने की पूरी कोशिश की है। वर्ड्सवर्थ यहाँ पे मिल्टन के एकदम हम्बल और ऑसम नेचर को बताते हैं, उनके ऑसम हार्ट को बताने की कोशिश करते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की पोयम। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।